प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन क्लास कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभिनंदन सभी का। आज हम जो हमारे शेष बीए पार्ट सेकंड में रीतिकालीन काव्य से घनानंद के काव्य सौंदर्य के बारे में पढ़ रहे थे। उनकी व्याख्याएं हम अध्ययन कर रहे थे कि कवि घनानंद ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जिस विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया है वो वास्तव में अपने आप में अनूठा है। कवि घनानंद प्रेम की पीर के सच्चे कवि हैं, जिन्होंने प्रेम की सच्ची अनुभूति काव्यों के माध्यम से हमें कराई है। कवि घनानंद एक ऐसे महान कवि थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में और प्रेम की पीड़ा को प्रकट करने में कोई कमी नहीं रखी। हमारे महान कवि घनानंद, जिनके काव्य में प्रेम की एक अद्भुत ज्योत जलती हुई सी प्रतीत होती है। कवि ने सुजान से प्रेम किया और सुजान ने उसके साथ दगा किया, किंतु वही दगा भक्ति के रूप में परिणित हो गया। भक्ति का वही एक सागर मंडराता हुआ उनके हृदय में सदैव हिलोरे लेता रहता है। कवि ने उसी विरही हृदय की अपनी मानसिक स्थिति का जो चित्रण है वो इन पद्यांशों में किया है। और क्या दशा है, क्या दशा नहीं है, किस दशा से एक विरहणी, एक नायक नायिका का जो विरह दशा है वो किस रूप में प्रकट होता है, इन पद्यांशों में कवि ने छठे और सातवें पद्यांश में बहुत ही प्रेम की बात बताई है कि कटाक्ष की जो मार है, प्रेम का जो बाण है वो हर कोई व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। प्रेम के लिए व्यक्ति को जलना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, प्रेम के लिए सब कुछ समर्पित करना पड़ता है, तब जाकर के प्रेम की अनुभूति होती है, प्रेम की प्राप्ति होती है। कवि घनानंद ने अपने काव्य के माध्यम से उस सच्चे प्रेम की अनुभूति कराई है और ये बताना चाहा है कि वास्तव में प्रेम में इस तरह का एक समर्पण होना चाहिए। वही समर्पण इन पद्यांशों में हम घनानंद जी के काव्य के उस पद्यांशों में देखते हैं। कवि घनानंद ने एक जो नायिका का जो प्रेम है उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। राजा रंगीले के दरबार में वे मीर मुंशी थे, अच्छा वो गाते थे, ध्रुपद गान में वो निपुण थे, किंतु चापलूसों की चाल ने उन्हें वहां से बहिष्कृत करवा दिया। सुजान के प्रेम ने भी उन्हें तोड़ दिया, क्योंकि सुजान से वो प्रेम करते थे और सुजान ने उनकी उपेक्षा की, अनदेखा किया, उन्हें अपने हृदय से निकाल दिया, हृदय में कोई स्थान नहीं दिया। घनानंद पूरी तरह से टूट गए। वो वृंदावन में कुछ समय तक रहे, कृष्ण भक्ति की लीन रहे। उनका जो सुजान था वो सुजान कृष्ण रूप में प्रणीत हो गया। प्रेम की जो धारा उन्होंने प्रवाहित की थी, अंत में जाकर वह भक्ति रूपी विशाल समुद्र में जाकर विलीन हो गई। अर्थात प्रेम का जो एक विरल रूप था, प्रेम का एक क्षीण रूप था, वह भक्ति के रूप में जाकर प्रणीत हो गया। और भक्ति का तो कहीं अंत ही नहीं है वो, लेकिन उत्पन्न वो प्रेम के स्वरूप में ही होता है। इसलिए प्रेम के वास्तविक रूप के बारे में कवि घनानंद ने कहा है। स्वयं कवि घनानंद उस विरह में तड़पे हैं दिन रात। उस विरहणी की वह सुंदर छवि उनके आंखों और मन मस्तिष्क में स्थिर रही है। सदैव वे सुजान को याद कर करके रोते रहे हैं, बिलखते रहे हैं, किंतु उनकी पीड़ा को कौन समझे। इसी प्रकार से सुजान ने एक सच्चे प्रेमी की उपेक्षा करके वास्तव में हमें सुजान का उपेक्षा करना और घनानंद का अपने प्रेम के प्रति समर्पित होना ये दर्शाता है कि वास्तव में प्रेम में बहुत शक्ति होती है। प्रेम के लिए आवश्यक नहीं है कि सामने वाला आपके प्रति कितना प्रेम या सहानुभूति रखता है, किंतु आपके मन में यदि प्रेम है तो वही सच्चा है, वही वास्तविक है।
कवि घनानंद ने इसी प्रेम की अनुभूति अपने इस काव्य के अंतर्गत करवाई है। वास्तव में कवि घनानंद प्रेम की पीड़ा के गायक हैं। घनानंद एक ऐसे महान कवि थे जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी पहचान दी। कवित्व के माध्यम से इन्होंने अपने काव्य की रचना प्रस्तुत की है। वास्तव में ऐसा ही कवि जिन्होंने विरह को निकट से समझा है, प्रेम के वास्तविक रूप से उसकी परीक्षा की है कि प्रेम में केवल तड़पना पड़ता है। प्रेम एक विरह का ही रूप है। जिस प्रेम में विरह न हो, वास्तव में वो प्रेम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रेम जागृति और मिलन, एक तरह का मिलन जो है वो अंत होता है प्रेम का। तो कहने का मतलब होता है सच्चे प्रेम की जो परीक्षा होती है वो दूर जाने पर ही होती है। पास रहने पर सच्चे प्रेम की वास्तविकता का पता नहीं चलता। कवि घनानंद ने भी अपने सुजान के प्रति जो प्रेम था, जब पास में रहते थे तो सुजान के प्रति उतना प्रेम नहीं था, किंतु सुजान से अलग होने पर, उस दरबार से बहिष्कृत किए जाने पर सुजान की जो स्मृतियां हैं, सुजान की जो यादें हैं, वो उनके मन मस्तिष्क में स्थिर हो गई है। घनानंद वास्तव में एक ऐसे कवि थे जिन्होंने प्रेम को अपने हृदय में स्थान दिया और उसी प्रेम के लिए वो सदैव समर्पित रहे। तो आइए हम आज कवि घनानंद की जो हमारे शेष पद्यांश है 6, 7 और आगे भी जो पद्यांश होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए छठे पद्यांश में कवि घनानंद इन पद्यांशों में क्या कहते हैं। सबसे पहले हमें देखिए, आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, इसके संदर्भ में मैं आपको फिर से बताऊंगा, किंतु आपको ये बताता हूं कि मैं जब कभी बोलता हूं तो वो मेरा विषय से संबंधित एक प्रसंग होता है। प्रसंग में क्या चीज कही गई है वो मैं बताता हूं, तो आप ध्यान से सुनिए। वही प्रसंग आपको परीक्षा में लिखना पड़ेगा, क्योंकि संदर्भ में तो आपको अपनी पाठ्यपुस्तक का नाम, अपने कवि का नाम, रचनाकार का नाम और उस पाठ का नाम आप लिख सकते हो। तो दूसरी तरफ जो आप प्रसंग लिखते हो, उस प्रसंग में जो आपकी व्याख्या दी गई है, उस व्याख्या में क्या भाव, क्या मनोस्थिति का चित्रण किया गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, कवि घनानंद की ये रचना है। नैनन में लगे जाए जोग जागे सु करे जे बीच। कवि ने बड़ी विचित्र स्थिति का चित्रण किया है। नैनन में लगे जाए जागे सु करे जे बीच, अर्थात यहाँ एक विरहणी की दिन दशा का चित्रण किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जो नेत्र है, नैनन का मतलब होता है नेत्र, में लगे जाए, लागे जाए, जागे सु करे जे बीच। जब से उस नायिका के नेत्रों से मेरे नेत्र मिले हैं, तब से मेरे हृदय में, करेजे का मतलब होता है हृदय में, करेजे का मतलब होता है हृदय में, हृदय के बीच में एक अजीब सी पीड़ा, एक अजीब सी घुटन, एक अजीब सी घबराहट मन में उत्पन्न हो गई है। जब से मैंने अपनी उस सुंदर नायिका के नेत्रों में झांका है, देखा है। लागे जाए, नेत्रों ने एक अजीब सी कसक पैदा कर दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी है। ये सभी नेत्रों का प्रभाव है, आंखों का प्रभाव है, जो प्रत्यक्ष रूप से इस प्रथम पद्यांश में ऐसा लगता है कि उसे देखते ही नायक को हृदय पर एक कटाक्ष लगा है, एक चुभन सी पैदा हुई है। कलेजे का मतलब होता है हृदय के बीच में। या बस वे जीव धीर हो लोटपोट है। देखिए, प्रेम कोई साधारण कार्य नहीं है, कवि ने यहाँ बताया है। यह बस वे धीर, कहने का मतलब होता है बस जीव धीर, धीर का मतलब होता है धैर्यशाली व्यक्ति, धैर्यशाली व्यक्ति, धीर का मतलब होता है धैर्य रखने वाला, धैर्य रखने वाला।
लोटपोट होता है। लोटपोट का मतलब होता है, लोटपोट का मतलब होता है एक तरह से, यानी एक तरह से पीड़ित होना। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम हर किसी के बस की बात नहीं है। उसमें बड़े बड़े जो जीव है, साधारण व्यक्ति है, वो भी उस प्रेम में फंस करके पीड़ित हो जाते हैं। धैर्यशाली व्यक्ति भी, धैर्य रखने वाला व्यक्ति भी, वो पूरी तरह से उसके प्रेम के वशीभूत हो जाता है, प्रेम के अधीन हो जाता है। और जब प्रेम नेत्रों के जो कटाक्ष है वो सीधे हृदय में जाकर के चुभ जाते हैं। यह किसी की बस की बात नहीं है, ये किसी के बस में होने वाली चीज नहीं है। ये धैर्यशाली जीव को भी अधीर बना देते हैं। धैर्यशाली व्यक्ति भी, लोटपोट का मतलब होता है पीड़ित हो जाता है। तो प्रेम की प्रबलता, प्रेम की जो पीड़ा है वो किसी साधारण व्यक्ति को भी नहीं छोड़ती। क्या हो जाता है कि पूरे शरीर में प्रेम की पीड़ा की जो पीड़ा है वो व्याप्त हो जाती है। प्रेम में व्यक्ति दुखी रहने लगता है, प्रेम व्यक्ति को अधीर बना देता है। कवि ने इस पद्यांश के माध्यम में बताया है। या बस का मतलब होता है किसी के बस में नहीं है ये, या अथवा ये किसी के बस में नहीं है। धैर्यशील, धैर्यधारी व्यक्ति भी प्रेम के वशीभूत हो जाता है, तो वो भी प्रेम में क्या हो जाता है, लोटपोट का मतलब हो जाता है पीड़ित हो जाना, या वो भी दुखी हो जाता है, उसमें अग्रसर हो जाता है, उसमें मिल जाता है, उसमें समाहित हो जाता है, पूरी तरह से समाहित जाना। रोम रोम पूरी पीर, व्याकुल शरीर महा, घूमती गति आसे, प्यास ने टोट है। देखिए कवि कहता है कि जब प्रेम की पीड़ा है वो पूरे शरीर में, रोम रोम में, पूरी का मतलब होता है समा जाना, पीर यानी पीड़ा, पूरे यानी समा जाना, समा जाना, और पीर का मतलब होता है पीड़ा। जो पीर है वो पूरे शरीर में, रोम रोम में पूरी तरह से समा जाती है। यानी प्रेम से पीड़ित व्यक्ति केवल मन से ही या हृदय से ही पीड़ित नहीं होता, बल्कि उसका रोम रोम उस विरह की अग्नि में जलता रहता है। व्याकुल शरीर महा, उसका शरीर, व्याकुल का मतलब होता है बेचैन हो जाता है, बेचैन, उसका शरीर पूरी तरह से बेचैन हो जाता है, भयानक रूप से। महा का मतलब होता है भयानक रूप से। ऐसी बेचैनी शरीर में उत्पन्न हो जाती है कि जिसको सहन करना बड़े बड़े व्यक्तियों के, बड़े बड़े महारथियों के हाथ में नहीं है। क्योंकि प्रेम की पीड़ा सहन करना, प्रेम की अनुभूति करवाना या करना हर किसी के बस की बात नहीं है। शरीर व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, तरह तरह की जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो हमारे सामने आ जाती है। ये सब प्रेम की ही वशीभूत हुआ है, प्रेम की ही विरह के कारण संभव हो सका है। घूमती गति आसे, पीड़ा प्यास की टोट है। कहने का मतलब होता है घूमती गति आसे, पीड़ा प्यास की न टोट। टोट का मतलब होता है कमी, टोट यानी कमी। घूमती गति आसे, प्यास की न टोट है। कवि यहां पर कहता है कि हे प्रियतमा, आपकी ही प्यास, आपकी ही छवि, आपका ही सौंदर्य मेरे मन मस्तिष्क में घूमता रहता है। वही प्यास, वही आश मेरे मन में सदैव बनी रहती है। मैं इसी आशा में रहता हूं, मैं इसी सोच में रहता हूं कि तुम्हारे उस प्रेम को, प्रेम की जो पीड़ा है वो मैं कैसे सहन करूं। प्यास की न टोट है। प्यास की न टोट है का मतलब होता है, कहने का मतलब होता है प्यास की न टोट, टोट का मतलब होता है कमी। अर्थात प्रेम में चोट खाए हुआ जो व्यक्ति होता है उसमें प्यास की कमी हो जाती है। प्यास की अर्थात
जो प्रेम में चोट खाया हुआ व्यक्ति है उसके अंदर एक प्यास, एक तेजी से प्यास, वो प्यास है प्रेम की। वह प्रेम की प्यास की कमी हो जाती है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वह सदैव प्रेमानुभूति करने वाला जो प्रेमी है वो सदैव प्रेम की प्यास में की कमी महसूस करता है, प्रेम की प्यास की कमी महसूस करता है। अब देखिए, चलत संजीवन सुजान दृग हाथन वे, प्यारी अनियारी रुचि रखबारी ओठ है। कवि कहते हैं सुजान, अपनी प्रिया उसको घनानंद सुजान को सूचित करते हुए कहते हैं चलत संजीवन, सुजान, हे सुजान, मैं चलता हूं एक सजीव रूप में, एक जीवित रूप में, लेकिन दृग हाथन है। दृग हाथन का मतलब होता है, कहने का मतलब होता है तुमने क्या किया है। दृग हाथन से तात्पर्य यहां है कि दृग हाथन दे, कहने का मतलब होता है कि नेत्र रूपी हाथों में, दृग हाथन का मतलब होता है नेत्र रूपी हाथों में, हे सुजान, तूने तो मुझे पीड़ा अपने ही हाथ होती है और साक्षात रूप में तुम्हारे नेत्र मुझे पीड़ा देने वाले हो गए। ये तुम्हारे हाथ के समान थे, ये तुम्हारे ही नेत्र थे, जैसे हाथ पीड़ा देता है किसी को, बस यानी कि उसको दंडित करता है, इसी तरह से नेत्र रूपी हाथों ने मुझे ये पीड़ा दी है सुजान। चलत संजीव, केवल मैं तो जीवित होकर के एक सजीव जीव की तरह चलता फिरता रहता हूँ, लेकिन मुझे प्राणों का संचार नहीं है मुझ में, मैं तो एक मृत व्यक्ति के समान हो गया हूँ। तुम्हारे ही नेत्रों ने, नेत्र रूपी हाथों ने मुझ में प्राणों का संचार किया है, किंतु मैं पीड़ित हूँ, मैं दुखी हूँ। तुम इस स्थिति को सुनो। प्यारी अनियारी रुचि रखबारी ओठ है। अनियार यानी कि यहाँ कवि ने कहा है कि हे प्यारी, हे सुजान, यहाँ ये भी बात बतानी चाहिए, अनियारी का मतलब होता है धारदार या विचित्र। हे प्यारी, तुम बड़ी विचित्र हो। रुचि रखबारी ओठ है, तुम्हारी रक्षा करने की रखबारी ओठ है, जो सुरक्षा करने के जो तरीके हैं वो भी अपने आप में विचित्र है। हे प्यारी सुजान, तुम मेरी हृदय की स्थिति को सुन नहीं पा रही हो, देख नहीं पा रही हो कि मैं किस दशा से गुजर रहा हूं। तुम्हारी जो रुचि है वो बड़ी विचित्र है सुजान। रखबारी ओठ है, तुम रक्षा करने की शरण लेती हो, तुम रक्षा करने के लिए कहती हो, लेकिन तुम रक्षा नहीं करती हो, उल्टा हमें विरह वेदना में तड़पाती हो। जब जब आए तब तब अति मन भावे, आहा कहा विष कटाक्ष सर चोट है। आगे कवि कहता है, एक प्रियतमा, जब जब तुम हमारी स्मृति में आए हो तब तब तुम मेरे मन को अत्यधिक रूप से भाए हो, तब तक मेरे मन को सर्वाधिक अच्छे लगे हो, क्योंकि तुम्हारी ये प्यारी प्यारी सूरत, तुम्हारी रुचि मेरे मन को सदैव आकर्षित करती रही है। यहाँ कवि घनानंद ने कहा है जब जब आए, अनुप्रास अलंकार भी यहाँ है, यहाँ अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी देखा जा सकता है। और तब तब मन, अति मन भावे, भावे का मतलब होता है अच्छा लगना, अच्छा लगना, अर्थात हे प्रिय, हे सुजान, जब जब मेरी स्मृति में तुम आए हो तब तब मेरे मन को तुम्हारी छवि, तुम्हारा वह रूप सदैव अच्छा लगा है। आहा कहा विष कटाक्ष सर चोट है। ही किंतु हे सुजान, मन में तो केवल आह की आवाज निकलती है, पीड़ा की ही आवाज निकलती है कि तुमने जो विषम, भयानक, कठोर, विषम का मतलब था कठोर, कठोर, कटाक्ष, कटाक्ष रूपी यानी नेत्र रूपी जो सर यानी बाण,
बाण की चोट प्रहार यानी चोट जो तुमने मारी है उसे मेरा शरीर रोम रोम पूरी तरह से उससे ग्रसित हो गया है। हे सुजान, तुमने तो मेरे ऊपर कठोर प्रहार किया है, मेरे हृदय पर जो कटाक्ष रूपी बाण चलाए हैं, उस कटाक्ष रूपी बाण से मैं आहत हो गया हूँ, मैं दुखी हो गया हूँ। क्योंकि हे सुजान, तुमने रक्षा करने का वचन लिया था कि सदैव मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, किंतु तुमने तो कटाक्ष रूपी बाण चला करके मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है। जैसे कोई धनुषधारी अपनी धनुष में बाण चला करके और सीधे हृदय को भेद देता है, उसी तरह से हे प्रियतमा सुजान, तुम्हारे कटाक्ष ने, तुम्हारी आंखों की कटाक्ष ने मेरे हृदय को पूरी तरह से विदीर्ण कर दिया है, उसे भेद दिया है, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तो इस तरह से इस पद्यांश में, संपूर्ण पद्यांश में विरह की वेदना की अनुभूति देखी गई है और ये बताया गया है कि जो प्रियतम है वो कटाक्ष से पीड़ित है, तो इसलिए उसी नायिका को संबोधित करते हुए कहता है नायिका भी इसमें हो सकती है। तो इस प्रकार ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश में विरह की जो अनुभूति है, विरह की जो दशा है, उसी मार्मिक दशा को बड़े आकर्षक शब्दों में कवि घनानंद ने प्रेम की पीड़ा के रूप में उसे हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आइए अब हम 7वां पद्यांश पढ़ते हैं। कवि घनानंद इस संदर्भ में क्या कहते हैं, देखिए। इस जो हम 7वां पद्यांश पढ़ रहे हैं, इस पद्यांश में समय की फेर को बारे में बताया है कि जो भी हमें भाग्य में हमें मिलता है, जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, वो समय के अनुरूप ही होता है। समय सब कुछ बदल देता है। समय सबसे बड़ा बलवान है, समय से बड़ा प्रबल कोई चीज नहीं है। समय की यहाँ पर नायिका है, विरणी नायिका है, जो समय की प्रबलता के माध्यम से अपनी मनोस्थिति को हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। और यहाँ मनोस्थिति तो यहाँ केवल घनानंद की है। घनानंद की ही पीड़ा को बड़े आकर्षक शब्दों में, मार्मिक शब्दों में एक विरहणी समय की प्रबलता के माध्यम से इस दशा को प्रस्तुत करना चाहती है। क्या कहती है, देना नी के फेर सो भयो है, हेर फेर ऐसो, जाको हेरी फेरी, हेरी बोई, हेरी बो करे। कवि यहाँ पर घनानंद के माध्यम से एक विरहणी समय की प्रबलता को बताती हुई कहती है, दिनन यानी दिनों के, फेर यानी बदलाव, परिवर्तन का ही ये परिणाम है कि हेर फेर ऐसा कि बदलाव आ गया, हेर फेर हो गया है, उतार चढ़ाव आ गया जीवन में। ये सभी समय के अनुरूप हुआ। जीवन में उतार चढ़ाव भी समय के अनुरूप आते हैं। यहाँ विरणी समय की प्रबलता के माध्यम से अपने बताती है कि कोई समय हमारे लिए कितना अच्छा है या कितना बुरा, ये सब समय ही बताता है। समय के अनुरूप ही सारे कार्य होते हैं। दिनन के फेर यानी बदलना, दिन का बदलना, दिनों का बदलना। सब समय एक जैसा नहीं रहता, कभी दुख तो कभी सुख। समय की परिवर्तनशीलता, प्रबलता को यहाँ विरणी के माध्यम से बताया है। भय यानी हो गया है, हेर फेर, देखो सब कुछ बदल गया है, सब कुछ परिवर्तन हो गया है। ये सब समय का हेर फेर है, उल्टा उतार चढ़ाव है। जाको हेरी फेरी, हेरी बोई, हेरी बो। अर्थात यहाँ नायिका कहती है, जाको यानी जिसको, हेरी यानी ढूंढा। हम यानी चारों तरफ उसको ढूंढते रहते हैं, उसको खोजते रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं, उसको स्मरण करते हैं। हेरी बोई, हीरो बो। हेरी बोई, हेरो बो का तात्पर्य है खोजते फिरते। हेरी बोई, हेरी बो का मतलब होता है खोजते फिरते, खोजते फिरते रहते हैं। अर्थात जाको हेरी फेरी, जिसको हमने देखा, जिससे हमने प्रेम किया, जिसको हमने अपने मन से चाहा, उसको हम खोजते हैं, ढूंढते हैं।
हेरी बोई हेरी बो खोजते फिरते रहते हैं। क्या करें, क्योंकि दिन रात उस प्रेमी की तलाश करना हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया है, जीवन का उद्देश्य बन गया है। एक विरहणी की ये दशा है। गरल गुमान की करवानी दशा को पान, करी करी ध्वंस रेनी प्राण घट टोटी को। कवि कहता है, यहाँ विरहणी की दशा का चित्रण करते हुए कहता है, गरल गुमान की गरावनी, गरावनी का मतलब होता है गलाने वाली, गलाने वाली, गलाने वाली। गरावनी का मतलब होता है गलाने वाली। गरल का मतलब होता है जहर, जहर। गुमान का मतलब होता है घमंड करना या गर्व करना। दशा पान, पान यानी ग्रहण करना, यानी कि जब से हमने उस नायिका को देखा है, वो नायिका का रूप सौंदर्य हमारे लिए विष के समान हो गया है। वो रूप की गर्व की नायिका है जो, लेकिन उस नायिका को विरह की दशा को भी यहाँ दर्शाया गया है। उस नायिका को देख करके हमारी स्थिति तो गलने जैसी हो गई है। पान, पान यानी ग्रहण करना, अर्थात हमने जब से नायिका को देखा है जो रूप गर्व की प्रतिमूर्ति है, लेकिन उस रूप को देख करके ऐसा लगता है कि हमने कोई जहर ग्रहण कर लिया हो, जहर खा लिया हो। जहर जैसे व्यक्ति खा लेता है, जैसे तड़पता है, जहर खाने के बाद में प्राण जिस तरह से तड़पते हैं, प्राण जिस तरह से संकट में आ जाते हैं, वैसी ही दशा उस गर्भवती या विरहणी नायिका की भी हो जाती है। उस दशा को यहाँ चित्रण किया है। करी करी धोस, धोस यानी दिन, रेनी यानी रात, कट कटी हो, हम दिन रात, दिन रेनी यानी रात, दिन और रात मेरे जो प्राण हैं वो घोटिबो, ओटिबो का, घोटिबो का मतलब होता है प्राण घट, घट यानी हृदय, हृदय। घोटिबो यानी कि दिन और रात में सदैव अपने प्राणों से अपने प्रियतम को सदैव याद करती रहती हूँ, उन्हें घोटती रहती हूँ, उनका स्मरण करती रहती हूँ। मेरे प्राणों में प्राण घट रहे हैं, प्राणों का संकट आ गया है, फिर भी विरहणी समय की प्रबलता को ये मानती है कि ये समय की प्रबलता है, समय का एक संकट है, वो सामने खड़ा है। दिन रात ये प्राण घट रहे हैं, प्राणों का उत्साह कम हो रहा है, फिर भी हृदय में एक उमंग, एक जोश सदैव बना रहता है। हेत खेत दूरी, चूरी चूरी सांस पावन राखी। कवि कहता है, कवि घनानंद कहते हैं, हेत यानी प्रेम रूपी खेत, यानी रूपक अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार है। हेत, हेत का मतलब होता है प्रेम या लगाव, खेत का मतलब होता है खेत, प्रेम रूपी खेत। धूरी चूरी, प्रेम रूपी खेत की जो धूल है, उस धूल को हमने अपने अंग प्रत्यंग में बसा लिया है। क्योंकि अब हमने जब कहते हैं ना कि प्रेम का जो संकट है, प्रेम की जो दशा है, वो बड़ी डरावनी है, बड़ी भयानक है, इसलिए कहते हैं प्रेम रूपी खेत पर, खेत की जो धूल है, उस धूल को हमने अपने सांसों में रचा बसा लिया है। अर्थात प्रेम को हमने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। अर्थात चाहे प्रेम हमें कष्ट देने वाला हो, पीड़ित करने वाला हो, लेकिन हम उस प्रेम की दशा को कभी भूल नहीं सकते। वो सांस पांव राखी वे, सांस का मतलब होता है चूरी, चूरी का मतलब होता है चून चून होना, छोटे छोटे बारीक बारीक जो सांस, वो सांसों में रच बस गया है। वो धूरी, धूरी का मतलब होता है धूल, धूल, धूरी का मतलब होता है धूल। जो खेत से, प्रेम रूपी खेत से जो धूल उड़ी, जो चून उड़ा, बारीक मिट्टी उड़ी, वो सांसों में समा गई। पांव राखी वे, फिर भी हमने अपने पैर को स्थिर रखा, कभी हमने डगमगाए नहीं, हम उस दृश्य से भागे नहीं, उस घटना से भागे नहीं। आगे कवि कहते हैं,
विश्व समुदेग बान आगे उर ओटिबो। ओटिबो का यहाँ ओटिबो का मतलब होता है सहन करना, सहन करना, सहन करना। विश्व समुदेग बाण अर्थात विश्व रूपी एक ऐसी बाण जो तड़पाती है, जो पीड़ित करती है। आगे उर ओटिबो यानी उर का मतलब होता है हृदय, उर यानी हृदय। हृदय है सदैव उस विष रूपी बाण को जो बहुत तेजी से हमारे हृदय में लगी है, समुच्चय हृदय में लगी है। उस हृदय को हम, उस बाण को, उस पीड़ा को, उस रूपी विष बाण को हम सदैव अपने हृदय में धारण करके याद करते रहते हैं, पछताते रहते हैं। ओटिबो का मतलब होता है सहन करना। हृदय से उस विष रूपी बाण को हम अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। एक पल भी उस विष रूपी बाण को अपने आप से अलग नहीं कर पाते हैं। सहन करना। जान प्यारे जो न मन आने तो घन आनंद, भूली तूने सुमरी परखे परे विखे चक चोटी वेद। आगे कवि कहना चाहते हैं कि हे सुजान, हे प्राण प्रिय, जान पर है का मतलब होता प्राण प्रिय, प्राण प्रिय सुजान के लिए है। हे सुजान प्राण प्रिय जो न मन आने घनानंद, यानी कहने का मतलब होता है कि घनानंद के मन में केवल अपने प्राण सुजान के प्रति, अपने सुजान के अतिरिक्त भी विचार नहीं आते हैं। सदैव सदैव उन्हें ही याद करते रहते हैं ये प्राण, सदैव आनंद घन आनंद अनदन अर्थात हमारा जो अंग है, हमारा अंग प्रत्यंग है, हमारा जो शरीर है वो विरह की अग्नि में जलता रहता है। हे प्यारे सुजान, हे प्रिय सुजान, और मन में कुछ आता ही नहीं है। मन में सदैव तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी छवि, तुम्हारा रूप, तुम्हारा जो स्वरूप है वही सदैव बना रहता है। भूली न तू सुमरी परखी चक चोटी को। हे सुजान, तुम भूल कर भी हमें याद नहीं करती हो। सुमरी का मतलब होता है याद, स्मरण करने से है। भूली न तू सुमरण, तुम भूल कर भी याद नहीं करती हो। ऐसा लगता है कि तुमने हमें भुला दिया है, तुम हमसे दूर हो गई हो, तुम हमसे दूर चली गई हो। परवे चक चोटीबो, परवे चौक चोटीबो का अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अर्थात ये है, हम ये कह सकते हैं चक का मतलब होता है नेत्र, यानी परवे परखे चक चोटीबो का मतलब होता है कि हृदय की छाती तो कटाक्ष से ही ठंडी होती है। हृदय की छाती तो कटाक्ष से ही ठंडी होती है। यदि कटाक्ष न हो तो हृदय की छाती सदैव उष्ण बनी रहेगी। लेकिन तुम भूल के भी, हे मेरी प्रियतमा, हे सुजान, तुम मुझे याद नहीं करती हो। क्यों? बिल्कुल क्यों नहीं याद करती हो? परे चक चोटीबो कहने का मतलब होता है हृदय की छाती तो कटाक्ष से ही, जो हृदय है या छाती है वो तो कटाक्ष से ही ठंडी होती है। इसका मतलब यह है। तुम देख ही रहे हो कि किस तरह से हम विरह वेदना में दुखी हैं, पीड़ित हैं, इसका भाव आया है। आगे तिने यूं शिराती छाती तो ही वे लागत तातो, तेरे बाटे आयो है अंगारीन पे रोटी को। देखिए यहाँ विरह स्थिति का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं, हे सुजान को याद करके, तिने यूं शिराती का मतलब होता है ठंडा करना, ठंडे पहुंचाना,
छाती को मतलब होता है हृदय को। तो ही वे लागे तातो यानी गर्म। कहने का मतलब होता है, नायिका यहाँ कहती है, या सुजान यहाँ पर घनानंद कवि कहते हैं कि हे नायिका, हे सुजान, तुम्हें ही देख करके, ये मेरी हृदय है, छाती है, ये हृदय है, ये सदैव क्या होता है, ठंडा रहता है। तुम्हें ही देख करके मेरे हृदय को शांति मिलती है, मेरे शिराती यानी हृदय को सांत्वना मिलती है, मेरा हृदय शांत हो जाता है। वे लागत तातो, जबकि वास्तविक रूप से विरह की अग्नि में ये चल रहा है, विरह की अग्नि को वो भोग रहा है, विरह की अग्नि का उस दशा से वो गुजर रहा है। तेरे बाटे, बाटे का मतलब होता है भाग्य में या हिस्से में। तेरे बाटे यानी तेरे भाग्य में, तेरे हिस्से में आयो है अग्नि पे रोटी को। तेरे हिस्से में, तेरे भाग्य में, ये गणानंद खुद ही गणानंद अपनी विरह दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हे नायिका, ये समय की प्रबलता है, समय की देन है कि किसी के भाग्य में हृदय को ठंडा करना, हृदय को सांत्वना पहुंचाना, हृदय को कभी पीड़ित करना, यह आया है। लेकिन तेरे हिस्से बाटे आए हैं। बाटे का मतलब होता है भाग्य में या हिस्से में। अंगारिन पे लोटी वो, अंगारिन का मतलब होता है अंगारों पर, अंगारों पर लौटना या लेटना, सोना, क्योंकि विकट परिस्थिति है, विकट परिस्थिति में प्रेम के मार्ग पे चलना अंगारों से कम नहीं है। तो यहाँ पर भी यह आया है कि हमारे भाग्य में तो, तेरे भाग्य में गणानंद, तेरे भाग्य में तो केवल अंगारों पर लूटना या अंगारों पर चलना ही आया है। नायिका का हृदय तो बिल्कुल शांत है, ठंडा है, शिराती है, यानी छाती, हृदय में बिल्कुल सांत्वना है। उसके हृदय में क्यों उद्वेग उठेगा, उसके हृदय में क्यों पीड़ा उठेगी? क्यों? क्योंकि सच्चा प्रेमी तो सदैव विरह के लिए तड़पता है। यहाँ घनानंद हमेशा उस सुजान के प्रति समर्पित है, सुजान के लिए उसका हृदय सदैव पीड़ित रहता है, उसे याद करता रहता है। इसलिए यहाँ इस पद्यांश में विरह की दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है और ये बताया गया है कि किस दशा से, ये इस पद्यांश में समय की दशा का, प्रबलता का चित्रण किया गया है कि समय के अनुरूप ही विरह वेदना की अनुभूति होती है, समय के अनुसार ही विरह वेदना की से निजात मिलती है, छुटकारा। समय की ही सबसे बड़ी प्रबलता के माध्यम से एक विरही नायिका की विरह दशा का और साथ ही साथ गणानंद की विरह दशा का भी मार्मिक चित्रण इस पद्यांश में किया गया है। क्योंकि प्रेम का मार्ग कोई खाले का घर नहीं है, कोई मौसी का घर नहीं है। प्रेम का मार्ग तलवार पे चलने के समान है। कवि घनानंद ने भी कहा है कि प्रेम में जो तड़पन है, जो जलन है, जो पीड़ा है, उसकी अनुभूति वही कर सकता है जिसने वास्तव में सच्चे मैन से प्रेम की अनुभूति की हो, सच्चे मैन से प्रेम को भोगा हो। नहीं तो प्रेम की अनुभूति करना, प्रेम को भोगना, ये बहुत ही दुर्लभ है। इसी प्रकार से कवि ने यहाँ सुजान के प्रति अपनी मनोस्थिति का जो मार्मिक चित्रण किया है वो अपने आप में अनूठा है। तो इस प्रकार ये हमारा जो पद्यांश है, इस पद्यांश में ये पता चलता है कि हम ये कह सकते हैं कि जो घनानंद है वो प्रेम की पीड़ा की अनुभूति कराने वाले कवि है। वास्तव में उनके काव्य में प्रेम की जैसी अनुभूति है, पीड़ा की जिस तरह की अनुभूति हुई है, वैसे बहुत कम काव्य में देखने को मिलती है। वास्तव में कवि घनानंद ही वो एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने सही प्रेम की अनुभूति की है। और ये दो पद्यांश है, इन दोनों पद्यांशों में प्रेम के
विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया है। तो देखिए ये छठा और सातवां पद्यांश हमारा पूर्ण हुआ। इसमें भाषा सरल ब्रज भाषा का प्रयोग मैंने पहले ही बताया था कि आपको एक पहला जो चीज आएगी वह है ब्रज भाषा का प्रयोग। दूसरी है इसमें उपमा रूपक अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा तीसरा है कवित्व छंद का प्रयोग भी इसमें किया गया है। चौथा है इसमें तद्भव तत्सम। पांचवें में हम लिख सकते हैं इसमें अभिधा लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग। छठा है यानी कि इसमें प्रसाद माधुरी गुण की अनुभूति हुई है। सातवें हम लिख सकते हैं पीड़ा की मार्मिक दशा का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार ये है पूरी परिभाषा। आप विशेष में लिख सकते हो, विशेष के रूप में जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कवि गणानंद ब्रजभाषा के महान कवि माने जाते हैं। ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। उपमा रूपक अनुप्रास अलंकार भी देखा, कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। तद्भव तत्सम शब्दावली मिलती है। अभिधा लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग भी इसमें देखा जा सकता है। और प्रसाद और माधुरी गुण का एक सामान्य जो प्रयोग है वो भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा पीड़ा की मार्मिक जो मनोदशा है उसका भी चित्रण इसमें किया गया है। तो इस प्रकार ये पूरा जो पद्यांश है ये घनानंद और सुजान की उस विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार हमने छठा और सातवां जो पद्यांश है उस पद्यांश में घनानंद की जो विरह दशा है उसके बारे में पढ़ा। आगामी जो हमारे शेष पद्यांश घनानंद से संबंधित जो रह गए हैं उनका हम आगामी कालांश में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।